पक्षी का साउंड्स होते हैं ना, वो भी हम देखते हैं कि वो भी म्यूजिकल जैसे, वो संगीत जैसे हम सुन सकते हैं। और हवा का शब्द होते हैं, हवा का शब्द होते हैं, हवा का शब्द भी संगीत जैसे हम सुन सकते हैं। और नदी नदी का प्रवाह का साउंड भी संगीत जैसे हम सुन सकते हैं। ऐसा हम अनुभूति कर सकते हैं। मतलब वो ये पूरा माँ का ही रूप है, प्रकृति से पूरा वो संगीत का रूप है। वो हवा का साउंड भी ऐसा आते हैं, हम सुनते तो हवा का सब साउंड्स, सभी शब्द संगीत का ही रूप है। इसमें एक लया होते हैं, श्रुति लया बोलते हैं ना। श्रुति मतलब सुनने वालों को श्रुति बोलते हैं, मतलब हम सुन सकते हैं। हम एक नदी के पास बैठते तो वो उसका साउंड आते हैं, शब्द आते हैं, वो इतना अच्छा लगते हैं, हम सुन सकते हैं। वो सुनने को बोलते श्रुति। उसका शब्द पे लया भी होते हैं, मतलब एक रिथमिक ऐसा हम सुन सकते हैं, रिधम से। हवा का साउंड, वो नदी का साउंड, और समुद्र घोषा बोलते हैं, और समुद्र से आते हैं वो शब्द, वो भी ऐसा हम लयबद्ध से सुन सकते हैं। मतलब वो पूरा प्रकृति माँ का ही स्वरूप है, माँ का ही शोभा है। इसलिए माँ का शोभा को बोलते हैं, प्रकृति शोभा को श्री बोलते हैं। ये सभी प्रकृति का संपदा है। नदी, अरण्य और पृथ्वी का, ये सभी संपदा हम बोल सकते हैं। इसलिए माँ श्री श्री स्वरूप है, इसलिए श्री बोल सकते हैं। वो कालिदास ने वर्णन किया है, सरिगम पद निरताम ताम वीणा संक्रांत कांत हस्ताम ताम शांताम मृदुल स्वांताम कुछ भरताम ताम नमामि शिवकांताम। इसमें देख लीजिए, वो सरिगमा पूरा वो संगीत का स्वरूप पूरा इसमें प्रकृति में होते हैं। हम इसलिए संगीत जानने वालों को वो मालूम होते हैं, ये सभी प्रकृति का शब्द से आ गया। सरिगम पद निसा, वो एक शब्द वो होते हैं ना, हाथी, वो एलिफेंट होते हैं ना, उसका घींकार होते, उससे आ गया, उसको बोलते। और एक शब्द सरिगम पद निसा में आ गया नी, वो मोर का वो होते हैं ना साउंड, उससे आ गया वो। ऐसा एक एक शब्द एक एक से आ गया। एक बार मैं देख के मैं आपको बता देते हैं। सरिगम पदनी मत सा री गा म पा द नी, सप्त स्वर, वो सप्त स्वर पूरा प्रकृति से ही एक एक शब्द आ गया। इसमें होते हैं वो होते वीणा और वेणु और ताल होते हैं, वो सभी नाद गान वो सभी प्रकृति से ही आ गए, इसलिए इसको गान लोलुपा बोलते हैं। कल्पना रहिता, मतलब कल्पना मतलब क्या है, इमेजिनेशन। वो इमेजिनेशन, वो इमेजिनेशन से ही सृष्टि सभी हो गए। वो सृष्टि सभी कल्पना है, मतलब वो इमेजिन करके वो सृष्टि हो गया इसको, इसलिए इसको कल्पना बोलते। कल्पना ये पूरा माया, मतलब वो ये सभी सृजन हो गया, सृष्टि हो गए, वो कल्पना से हो गया। ये पूरा कल्पना का शक्ति है, मतलब वो कल्पना से ही सृजन मतलब सृष्टि हो गया। हाँ, आप देख लीजिए, सुख दुख, और सुख और दुख ये कल्पना है। हम किसी कष्ट आते तो उसको कष्ट मानते तो कष्ट होते हैं, सुख मानते तो सुख होते हैं, दुख मानते तो दुख होते हैं। एक एक बार क्या होते हैं, किसको
कुछ चीज किसी कुछ लोग को वो दुख लगते हैं, कुछ चीज वही चीज कुछ लोग को सुख लगते हैं। आप देख लीजिए एसी होते हैं, हम घर पे एसी लगाया, मगर हमारा घर पे एक आस्थमेटिक पेशेंट है, वो उसको एसी उसको दुख कारक होते हैं, उसको आस्थमा बढ़ते हैं, मतलब उसका ब्रीथिंग प्रॉब्लम बढ़ते हैं। मगर मगर हमारा घर में ही और दूसरे लोग को वो एसी अच्छे लगते हैं। एक ही चीज कुछ लोग को अच्छे लगते हैं, कुछ लोग को दुख देते हैं, उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम बढ़ते हैं, तब उसको दुख कारक होते हैं। मगर हमारे घर में और दूसरे लोग को वो सुख होते हैं। ये एग्जाम्पल है। ऐसा कुछ चीज कुछ लोग को अच्छे होते हैं, कुछ चीज वही चीज कुछ लोग को बुरे होते हैं। मतलब ये विकार कैसे आ रहे हैं, हमारा मन से ही आ रहे हैं, मतलब हमारा दृष्टिकोण से आ रहे हैं। वो दृष्टिकोण आप देख लीजिए, एक दीवार को देखते तो वो दीवार पे कलर नहीं है, पूरा फेड हो गया, उसको थोड़ा होल्स है, तब ये कैसे हम देख रहे हो, हमारा आंख से देख रहे हैं, मगर हमारा आंख को विकार नहीं है, मगर हमारा मन से वो देख रहे हैं ना, उससे हम मालूम हो रहे हैं। मतलब वो पूरा प्रपंच दृश्य रूप है, वो दृश्य रूप हम आंख बंद करते तो हमको मालूम पड़ते हैं, ये कैसे है मालूम नहीं है, आंख बंद करते तो मालूम नहीं है, मगर आंख खोलते तो ये पूरा विकार हम देख सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया? हमारा वो ज्ञानेंद्रिय होते हैं हम, एक एक बार क्या होते हैं, हम क्या देख रहे हैं वो सच नहीं है, एक एक बार हमारा आंख भी हमको धोखा देते हैं। हम इसलिए हम आंख से क्या देख रहे हैं वो सच नहीं है। इसको बोलते हैं रज्जु सर्प भ्रांति बोलते हैं। रज्जु सर्प भ्रांति मतलब रज्जु मतलब एक थ्रेड है, वो थ्रेड को एक एक बार हम रात में देखते वो सांप जैसा हमको दिखते हैं, मगर वो सांप नहीं है। एक एक बार सांप को देख के थ्रेड समझते हैं, मतलब वो थ्रेड नहीं है। ऐसा हम हमारा आंख हमको धोखा देते हैं। ऐसा इसलिए हम वो सच देखने के लिए, वो सच पकड़ने के लिए हमारा अंतर दृष्टि बढ़ाना होगा, तब हमको मालूम होते। वो अंतर्दृष्टि आने के लिए हम ज्यादा अंदर हमारा वो बाहर का इतना कम करते हैं, तब हमारा अंतर्दृष्टि बढ़ती है, तब हमको मालूम हो जाती। नहीं तो तब हमारा बाहर का चीज में बाहर दृष्टि ज्यादा होती तो हम अंतर नहीं देख पाते। वही कल्पना रहिता, मतलब हम वो कल्पना रहिता, मतलब वो कल्पना से हम बाहर आना है, मतलब वो तब मतलब माया जगत से हम अलग होना है। ये पूरा माया जगत कल्पना ही है, वो सृष्टि वो क्रिएटिव है, मगर वो संहार के बाद ये पूरा गायब हो जाते हैं, लय हो जाते हैं, तब कुछ भी नहीं होते हैं। तब ये पूरा कल्पना रहिता, मतलब वो कल्पना रहिता गाना लोलुपा गर्विता, ये पूरा कल्पना रहिता स्थिति में वो कल्पना रहित स्थिति में आ जाते हैं, वही मोक्ष है, वही आनंद स्थिति हो जाती, मतलब हम माया से बाहर आ गया, माया से अलग होते तो ही हमको शाश्वत आनंद स्थिति आते हैं, वो आनंद का अनुभूति आते हैं, उसको ही बोलते हैं काष्ठा। वो शाश्वत आनंद स्थिति होते हैं ना, उसको काष्ठा बोलते हैं। ये हम मरने के बाद वो चिति होते हैं, इसको भी कास्ट बोलते हैं। आप सुन लिया ना, मरने के बाद चिति लगाते हैं ना, उसको भी कास्ट बोलते हैं। वो मरने के बाद शव का दहन करते हैं ना, वो चिति को भी कास्ट बोलते हैं।
आप सुन लिया वो वर्ड? प्रसन्न जी आप सुन लिया? మనకి అది చాలా కామన్ కదా మేడం తెలుగులో, ఆర్ దట్ వర్డ్ కాస్టమ్ అంత అనేది. That the fire which is lit for that cremation, pyre, 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 that is what is called in English. So on the sticks, the logs of wood on which that dead body is kept and which is lit with fire, where we call that as that cremation process. Casta, what we call it as castum. कास्टम बोलते, वो संस्कृत वर्ड। इधर हम समझने वो कास्ट, वो पूरा वो अंतिम स्थिति है, वो अंतिम स्थिति ही आनंद स्थिति। पूरा मरने के बाद वो स्थिति लगाते हैं उसको उसको भी कास्ट बोलते हैं। मतलब वो मरने के बाद मतलब कुछ भी नहीं होते, वो आनंद स्थिति होते हैं। इधर ऐसा सूक्ष्म अर्थ से हम इसको समझते तो वही मोक्ष का स्थिति है, वो वही आनंद अनुभूति आते हैं, इसको काष्ठ बोलते। मगर हम वो सामान्य कॉमन लैंग्वेज में तेलुगु में बोलते हैं काष्टम, मतलब वो मरने के बाद वो करते हैं ना, वो चिति लगाते हैं, इसको काष्ठ बोलते हैं वो कॉमन लैंग्वेज में। मगर वह हम सूक्ष्म अर्थ में इसको देखना है, वो अंतिम स्थिति है। वो अंतिम स्थिति क्या है? वो मोक्ष स्थिति है, वही आनंदानुभूति है, ये समझ सकते हैं। अभी इतना तक समझ में आ गया ना? कुछ डाउट्स है? कुछ डाउट्स है? नहीं। हाँ, और उसके बाद काष्ठा कांता, कांतार्ध विग्रह। कांता मतलब इधर का अंता, का अंता ऐसा भी कह सकते हैं। इधर भास्कर राय ने वो एक एक बार हम ललिता सहस्त्रनाम को विभाजन करते थे, अकांताये नमः, वो भी करेक्ट है, कांताये नमः भी करेक्ट है। वो नारायण भट्ट ने बोले वो कांता बोले, मगर भास्कर राय ने बोला वो अकांता बोले। वो अकांता मतलब कांता का प्लस अंता, मतलब वो ब्रह्मांड का अंत है। वो ब्रह्मांड के ऊपर कौन है? माँ है, वो माँ को बोलते इसलिए कांता। मतलब वो पूरा ब्रह्मांड अंत होने के बाद भी उसका ऊपर एक शक्ति है, वो ही कांता है, उसको वो कांता बोलते हैं। मतलब का अंता, का मतलब इधर हम बोल सकते हैं दुख भी बोल सकते हैं। दुख को अंत करने वाले कौन है? माँ ही है, भगवती है, इसलिए वो कांता, कांता मतलब दुख को अंत करते। कांता कांतार्ध विग्रह, कांतार्ध विग्रह। इधर कांता मतलब माँ है, कांत वो माँ है, माँ भी होते हैं, शिव जी भी होते हैं। कांता वो कांत, इसलिए श्रीकांत बोलते हैं। श्रीकांत मतलब विष्णु का रूप है, श्रीकांत। वो कांत वो शिव का रूप है, श्रीकांत विष्णु का रूप है। मतलब श्री मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी का कांत वो विष्णु रूप है। कांत कांत वो उसको हम बोल सकते हैं पति पत्नी, अर्धनारीश्वर का रूप है। वो श्री चक्र कांतार्ध विग्रह, श्री चक्र को बोलते कांतार्ध विग्रह, वो अर्धनारीश्वर का स्वरूप है। इसमें होते शिव का अर्धभाग होते हैं, माँ का अर्धभाग होते हैं। वो कांता अर्थ, अर्ध मतलब वो अर्ध मार्ग अर्धभाग होते हैं, इसलिए कांतार्ध विग्रह। वो श्री चक्र का, श्री चक्र को कांतार्ध विग्रह बोल सकते हैं।
वो शिव शक्ति का स्वरूप है। वो अर्ध भाग शिव का है, अर्ध भाग माँ का शक्ति का स्वरूप है। कार्य कारण निर्मुक्ता, कार्य अकारण, कार्य भी नहीं है कारण भी नहीं है, मतलब होते तो वो पूरा प्रपंच कार्य, वो प्रपंच को सृष्टि होते तो प्रपंच में कार्य हो जाते हैं। वो कार्य और कारण, कारण कौन हो जाते हैं? प्रकृति। कार्य, वो कार्य प्रपंच है, कारण प्रकृति है। अब आप अच्छे से पकड़ लीजिए, कार्य प्रपंच है, कारण प्रकृति। वो प्रकृति कारण हो जाते हैं, कार्य करने के लिए प्रकृति कारण हो जाते हैं। इधर हम फॉर एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं हमारा जन्म कार्य है, वो कारण कर्म होते हैं, वो कर्म का कारण से हम जन्म लेते हैं, वो कार्य है। वो सृष्टि का कार्य बोलते हैं ना, वो हमारा कर्म से ही हमारा जन्म आ जाते हैं, मतलब वो कर्म कारण होते हैं, हम हमारा जन्म के लिए कर्म कारण होते हैं। वही कारण से हम जन्म लेते हैं, फिर कर्म करते हैं, वो कर्म फिर कारण हो जाते हैं, ऐसा चक्र भ्रमण हो जाते हैं। मतलब वो माँ को कार्य और कारण दोनों प्रभावित नहीं करते हैं। तब हम मोक्ष स्थिति में आते हैं ना, तब हमको भी कार्य कारण दोनों नहीं होते हैं। इसलिए वो कार्य कारण निर्मुक्त, वो कार्य और कारण को वो निर्मुक्त करते हैं, मतलब वो दोनों से हमको विमुक्ति करके हमको मुक्ति देते हैं। वो माँ को गुण कर्म का विकार नहीं होते, उसको कारण भी नहीं होते, वो कार्य भी नहीं होते, वो दोनों से माँ अलग स्वरूप है। तब माँ को हम पकड़ते, हम भी ऐसा माँ के जैसे ऐसा कार्य कारण से हम विमुक्ति हो जाते हैं। अभी समझ में आ गया ये? सोनाली जी, समझ में आ गया ना? हाँ मैडम, आया है। कार्य कारण निर्मुक्ता काम केली तरंगिता, वो होते हैं, वो अनस्टॉप्ड, वो स्टॉप नहीं होते हैं, ऐसा आते रहते हैं, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से मतलब उसका हम स्टॉप नहीं कर सकते हैं, वो ऐसा आते रहते हैं, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। मतलब तेलुगु में क्या बोल सकते हैं? तरंग। वो पौन पुण्यम बोलते हैं, वो तरंग, तरंग बोलते हैं। वो तरंग कैसे आते जाते आप समुद्र पे आप देखते तो वो तरंग कैसे होते, आते जाते हैं, ऐसा ही हमारा जीवन मतलब जनन और मरण आते रहते हैं, मगर उससे हम बाहर होना है, इसको बोलते हैं काम केली। केली मतलब वो एक गेम जैसे, वो काम केली तरंगिता, मतलब वो तरंग जैसे वो आते रहते हैं, मतलब ये एक गेम जैसे होते हैं, एक प्लेफुल, मतलब माँ खेलते रहते हैं ऐसा, हमको जनन देते हैं, मरण देते हैं, ऐसा वो हमको जनन मरण और जरा देते रहते हैं, तब वो दे के वो आनंद खेली, मतलब वो एक प्ले जैसे, वो गेम जैसे खेलते हैं। इसलिए माँ को बोलते काम केली तरंगिता, मतलब तरंगिता मतलब कैसे? वो समुद्र का तरंग, वो वेव्स ऐसा आते रहते हैं ना, ऐसा ही हमारा हमको जन्म देते हैं, मरण देते हैं, वृद्धाप्य देते हैं, ऐसा देके वो आनंद से वो खेलते हैं। इसलिए इसको काम केली तरंगिता बोलते हैं माँ को। आप देखते तो रात आते हैं, दिन आते हैं, फिर रात आते, दिन आते हैं, ऐसा हमारा जन्म भी, जन्म होते हैं मरण होते हैं, जन्म होते मरण होते हैं, वो सभी माँ और मतलब शक्ति, शिव शक्ति का एक खेल है। इसलिए पूरा हमारा जीवन खेल खेल है। वो क्या करते हैं? वो शिव शक्ति का स्वरूप, वो खेल जैसे वो
करके वो आनंद स्थिति में होते हैं, इसलिए कामकेली तरंगिता बोलते हैं। ये सूक्ष्म से पकड़ लीजिए। वो श्री चक्र में होते हैं पूरा चतुर्दश चक्रास होते हैं ना, वो षोडश दल पद्म, अष्टदल पद्म, वो त्रिकोण चक्र, वो सभी श्री चक्र का रूप में, वो सभी इसको बोल सकते हैं केली बोल सकते हैं। वो श्री चक्र भी पूरा केली का स्वरूप है, मतलब वो सृष्टि करके ये सभी चक्र में वो उसका वो चतुर्दश भुवन लोग उसमें हो जाते हैं। उसका अंदर सा वो देवी देवता का परिवार, मानव का, जंतु का, वो सब भी वो उसका खेल है। वो सृष्टि करते हैं, फिर स्थिति करके फिर लय करते हैं, फिर सृष्टि करते हैं, उसको तिरोधान बोलते हैं। इसलिए पंच ब्रह्म मतलब सृष्टि स्थिति लय तिरोधान अनुग्रह, ये पंच ब्रह्मा का पंचकृत्य मतलब पंच काम, ये आप समझ सकते हैं। आज इतना तक है। कोई इसको रिवाइज कर सकते हैं एक बार? एक बार रिवाइज कीजिए। प्रसन्ना मैम आप एक बार बताइए ना, क्योंकि वो मैडम का शुरू में कट हो गया ना, तो आप बता दे तो पूरा आ जाता है। हाँ मैम, मैं जस्ट मतलब एक ट्राई करती हूँ, क्योंकि मैंने भी थोड़ा आई थिंक लेट ज्वाइन किया है। ठीक है, या रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। हाँ या सो आज थिंक शुरू हुआ है यहाँ से कि सर्वोपनिषद दुष्टा शांततीत कलात्मिका. Right, Sarvopanishad, as we know that all the Upanishads which are the creation of the goddess, where we know that it is the Brahma Tattva of Lalitamba itself. So and then मतलब घोषा शब्द, ये भी हम कह सकते हैं। सर्वोपनिषद दृष्टा मतलब उपनिषद का घोषा, उपनिषद का वो शब्द होते हैं ना, वो ऐसा हम समझ सकते हैं। So this Gosha, Sarvopanishad Dushta, in this sense, usually we refer to it as like something like mourning, like we say like some sad kind of an expression where we say that Aranya Gosha, or as ma'am said, as that Samudra Gosha, like that. But here in that relevance or that sense, it is coming like as that this is coming in contrast as the creation or the expression of buddhi. So this Sarvopanishad Dushta, which is the giver, or which is the Upanishads which are meant to give buddhi to the whole of the life forms, which again comes from their own punarjanma karma. So it is like always we have a question that why one is having a different karma, and then why is one is very happy with lot of prosperity and all that. That again we can not justify it just by giving the reasons of this lifetime, but it always refers back to what the previous life, or that what karma the person must have done in their previous life, and what it has given to him and what he has brought from there. So that refers to us that ultimately it is leading to the granting of buddhi, which is that the whole purpose of is that one needs to attain sadbuddhi, and the buddhi karaka should lead to the chanting of the taking of the God's name in whosoever whatsoever form one desires as. So that is how the buddhi should be leading one person, or taking their path towards attaining of the moksha by chanting or taking the name of the God, by knowing the purpose of attaining this life. So that is why she is also called as Buddhi Swarupini. So and then which is leading to the learning of this Vedanta by anyone, and which is also called as that attaining it or grasping it in the form of Vedanta Sara. So for that reason, she is called as Sarvopanishadudhyushta Shantatita Kalatmika. Gambhira Gaganantastha Garvita Gana Lolupa.
So as we know that this Gambhira Tattva is like when we look at her itself, we know that she is in a complete form. So like when we know that usually somebody who's very composed and who's very complete, where we get a look of them in that once we see them, that we say that that person's Tattva is very Gambhira, meaning that they don't shake or they don't feel for the small things which happen in their life, which is a very common factor. So she herself is such a complete form of herself that she represents the Gambhira Tattva, and which is that Gaganantasta. Gagana is, as we know, that Gagana means the sky. So that Antasta is reaching towards that sky, which is spread. Her Gambhira Tattva is spread completely throughout the universe, as if it has to be compared that it is reaching the level of the sky. To that level is that her Gambhira Tattva, which must have spread, and that is again referred to as or given as that Shunya Tattva. Why? Because we say that this balance in the nature of the universe, which come with Ardhanarishwara as this Shiva and Shakti, where they come that at one center point, where that is referred to as that Shunya Tattva. So to understand this, that we are learning the whole complete Lalita Sahasranama, and in the understanding of it, that there is no difference between this Shiva and Shakti. If we get into the deeper meaning of it or the deeper knowledge of it, that they are both one and the same. Only that in our initial way of form of learning or understanding them, we are seeing them in the form of male and female forms, but otherwise she is spread universally, completely throughout the universe in each and every form of us, and that the Shiva Tattva is also herself itself. If we see in the form of the left and right side of the Ardhanarishwara Tattva, and in the universe, there exists one particular point which is called as that center point, which represents this Shunya Tattva. So that is why in this reference she is called as that Gambhira Gaganantasta Garvita Gana Lolupa. So usually again in the common understanding, this garva, meaning that we say that the person takes the pride or feels that for his achievements or anything, that kind of thing where we are calling it as garva. But here in her sense that she is everything and she is the one who is spread throughout universally. So it is a kind of a pride thing that is the way in which she exists in the whole of the universe, for which she is called as Garvita, because she is Vishwavyapta. She is spread everywhere throughout the universe, starting from the beginning of even before that, where she is formed or created everything. And then that is we can consider it as that the pride she has in bringing life on this universe. Gana Lolupa. And Ghana is where we say that singing. Ghana, where we have different forms of it in all languages, also like this Sangeeta, which has come into existence. So again, we say that this is her own creation, which has existed in that Prakriti or in nature, where from everything to everywhere. And these things where we need to understand more of it from the Sukshma Rupa, Sukshma Tattva. So if we see that also it is told to us that one on attaining this path or going through this path, one is able to hear different types of sounds that comes from within one own self also. So where we say that is an ultimate stage where the person has attained that the whole of this power, say that his own understanding towards knowing oneself by turning within inside. So there is a stage where one will be able to hear this, that Murali Nada also, that flute sound from within inside, that as if like the heart is blowing it, and then that kind of a sound which is created. So this Sangeeta is not something created by humans, but is her own creation which has come from the nature through which people have learnt it. For that reason, she is called as Gana Lolupa. She has created all these things in different various forms, and she is the form who's complete in nature as Gambhira Gaganantasta Garvita Gana Lolupa. Kalpana Rahita Kasta Kanta Kantar the Vigraha. So as she is the creation, as we said that even if the music what we is gone to this extent, he is her own creation which has come into the nature. It is all the imagination through which she has created everything in the form of a very creative form. And then Kalpana Rahita Kasta. Kasta is that kind of
where we say that we are, ultimately attaining moksha, where she has created these cycles of birth and death. So where we also say that in some of the knowledge chanting where attaining death in that fullest form of taking one life is also that the pathway which has led one liberation to get a liberation, leading them towards moksha. So that is that referred to as kasta, kanta, kantar, the vigraha. So usually the feminine form of it, of any creation, is called as kanta. So in common languages also, if we have to use that word for a female gender, we also call it as kanta. Kanta, Kantar, the Vigraha. So if she is in that Murti form as that Vigraha form, and she being the deity who is a feminine deity with that kind of a Shakti, we are calling her as that Kanta, Kantar, the Vigraha, where she is the whole representation of the Sri Chakra form. She has got all of the things which are hidden within her in the Sri Chakra, where to understand it or to know or to learn it also is a great, great knowledge. For that, we need to do a whole lot of learning, chanting, and taking her own name in the form of that particular chanting to understand it, like how the whole thing is even represented also. So, Kalpana Rahita Kasta Kanta Kantar the Vigraha. So usually when we say that this kasta or the death is something which we see it as, like that gives a kind of an unpleasant feeling or something where we say that that is a very sorrowful thing or bringing something as we consider it as something which is non-bearable and non-takeable. But that is not the way in which we should be seeing it. But if a person, the death and the moksha tattva are completely given as a marginal difference here. So that kasta which is taking the person's body off from the cycle of birth and death, if it has made him attain that moksha, that is the whole purpose with which one is given this birth. So in that understanding, we need to understand that she is the creator of this whole of the cycles as this birth and death in this particular form. Karya Karana Nirmukta Kama Keli Tarangita. Again, like for one particular reason, as told that if every creature has taken birth, it is with one particular purpose. So always that buddhi or that jnana on attaining for a person makes him think that what is the purpose of me getting this life, or for usually that comes as only a striking thought to a person who's got some slight awareness or the kind of enlightenment, who starts thinking that what is the purpose of me taking this particular life form, or what could have been the purpose and how should I be fulfilling it by taking it towards the path of moksha marga. For that reason, the person starts to think in that particular way. And then on understanding, like since goddess is the one who gives them that liberation from this particular karma of attaining or going through the cycles of life which is given to them, karya karana nirmukta, meaning that they are given that vimukti where we are saying it as that it comes as a liberation. And kama keli tarangita, so as we say that kama is the form of a desire. It could be in any form, not just in the form of that lust, but it could be that having that desire from the slightest to the biggest or the hugest form, which is going as it takes a person completely. If we are having a check of it, that we know where it is taking us and we are aware of it, we are in that balance of it. But otherwise, we are going off track. It completely takes a person off the reality of life, and that is where the whole of the uh, imbalance starts. So she is the one who's playing this game of creating, giving life, and making them move through the normal cycles of living, and it also at the same time like to see that buddhi which they have attained, if the one is using it in the right way or not, to keep themselves in the understanding of the balance of it, maintaining the balance and rationality of getting the purpose of life, living it in the very rightful way. Kama Keli Tarangita. Tarangita is where we say that tarangalu are the kind of waves which come in a very uniform way, like in like how we understand that the waves which are created on the sea,
they move with a particular kind of a frequency based on the weather pattern, like whether it is going in a normal flow, or if the weather is really rough or creating with some huge disturbance, then their frequency becomes really very huge. So that is how these ups and downs exist in the various lives of people in a very different form. So, and she is the one who's creating that these cycles in also the life of a person. Sometimes we find it that very surprising that why few things have happened in our lifetime which was not expected, or which was not very something known to us. So meaning that like this Shakti is creating all these things, and then like she's doing it like a game. So that is why these difficult phases or the hardships which one even gets to into their life. So we need to understand that this is a kind of a phase which is created by her temporarily, and that we need to see we are going to tide over it, or we are also going to get over it with a period of time. The only thing is we need to do is her dhyana, and we need to just do that, take her name by chanting her name, to see to it that all this Maya gets eliminated and it gets removed from the lives where these this uncertainties are very certain for anybody in their lifetime. So we only need to be calm, and we need to give that peace time to see to it that it is resolved by the time factor, and then it goes smooth, or definitely by taking her name and chanting her name and having the trust and faith in her, as she is the one as the Karya Karana. She is the reason for the creation of all those things also, though not intended by us or not very planned by us. Karya Karana Nirmukta Kama Keli Tarangita. So that is how that she has the whole of the things as Keli, as the whole of the things of the creation in her Sri Chakra also. So that's the way we understand as this Karya Karana Nirmukta Kama Keli Tarangita. I hope you have, got to the line of the understanding of it. हाँ, अच्छे से समझ में आ गई ना। एक बार रिवाइज होती तो मन पे अच्छे से हो जाते। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम् श्रीमात्रे नमः। श्रीमात्रे Srimatre Namaha. श्री मात्रे नमः।